हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कैप्लान टरबाइन के वर्क के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कैप्लान टरबाइन होता क्या है? तो कैप्लान टरबाइन इज एन एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन विथ एडजस्टेबल ब्लेड्स। दिस टरबाइन वाज डेवलप्ड इन द ईयर 1913 बाय विक्टर कैप्लान, और इसी विक्टर कैप्लान के नाम से ही इस टरबाइन का नाम कैप्लान पड़ा है। इसमें आगे लिखा है, इन his design, he combined automatically adjusted propeller blades and automatically adjusted wicket gates to obtain efficiency over a wide range of water flow and water level। इसका मतलब है इसका जो डिज़ाइन किया है उसमें जो ब्लेड लगाए हैं तो वो ब्लेड क्या होता है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। और जब पावर ज़्यादा चाहिए रहता है, जब पावर कम चाहिए रहता है, उसके हिसाब से उसके जो ब्लेड होते हैं एडजस्ट होते हैं। इसके अलावा इसमें जो दिया है, the working range of head at which the Kaplan turbine works more efficiently is 10 to 17 मीटर। मतलब ये लो हेड पे भी काम करता है। Now, principle of Kaplan turbine, since it is a reaction turbine, so the reactions force of living water is used to turn the runner of the Kaplan turbine. As the water flow through the twisted blades, a lift force is generated in the opposite direction of the living water, and that lift force causes the blade to rotate। अब देखते हैं कैप्लान टरबाइन के जो पार्ट्स होते हैं। इसमें जो रनर होता है इस शेप में होता है, ठीक है। इसमें हब होता है, यहाँ पे नीचे वेंस लगे होते हैं। अगर इसके रनर को टॉप व्यू से देखेंगे तो ये इस शेप में दिखेगा। नाउ जो रनर होते हैं, ये रनर जो होता है ये इस केसिंग के जो केसिंग है, जैसे हम लोग फ्रांसिस टरबाइन में देखे थे उसी प्रकार इस पार्ट में ये एडजस्ट होता है, ठीक है। ये केसिंग है, केसिंग इसके बाद यहाँ पे क्या है, गाइडवेंस है, और नीचे क्या है, रनर है। लेकिन इसके वर्क थोड़ा उससे अलग होता है। इसमें जब वाटर रनर में एक्सियली यहाँ पे इन करता है, इन करने के बाद जब ये गाइड वेन से होते हुए रनर पे जाता है तो ये रनर को ये रोटेट कराने लगता है, ठीक है। ये रोटेट कराने लगता है। जैसे यहाँ से वाटर इन हुआ, वाटर ये केसिंग में एक बार रोटेट हुआ, रोटेट होने के बाद जितने भी गाइड वेन से हैं, इस गाइड वेन से ये अंदर रनर की ओर इन करते हैं, और जैसे ही ये रनर पे जाते हैं ये रोटेट होने लगता है। लेकिन ये कैप्लान टरबाइन में फ्रांसिस टरबाइन से अलग होता है। जब गाइड वेन से यहाँ से वाटर इन करता है, वाटर इन करने के बाद ये इस गाइड वेन से रनर की ओर जब जाता है तो ये कैसे जा रहा है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये एक्सियली जा रहा है, नीचे की ओर एक्सियली जा रहा है, ठीक है। अब एक्सियली जाएगा, उसके बाद रनर को ये रोटेट कराता है इस डायरेक्शन में, ऐसे। तो इस डायग्राम से हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं, यहाँ से जब वाटर आता है और इस गाइड वेन से अंदर की ओर जाता है, अंदर की ओर जाता है, यहाँ क्या रहता है, यहाँ पे देखिए ये रनर है, तो रनर पे जाता है, कैसे जा रहा है, ये एक्सियली जा रहा है, और नीचे ड्रॉप ट्यूब से भी एक्सियली आउट हो रहा है। मतलब इसका जो वाटर है एक्सियली इन होता है और एक्सियली आउट हो जाता है। इसी बीच ये इस रनर को रोटेट कराता है। ऊपर की ओर लगा है कनेक्टिंग रॉड या सॉफ्ट बोल सकते हैं। ये सॉफ्ट आगे जा करके जनरेटर से अटैच्ड होता है, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। तो देखिए कैप्लान टरबाइन का जो वर्क होता है, द वाटर फ्रॉम द पेन स्ट्रोक एंटर्स इनटू द स्क्रॉल केसिंग, the water moves into the skull casing and the guide vanes direct the water from the casing to the blade of the runner. The vanes are adjustable and can adjust itself according to the requirement of the flow rate. As the water moves over the blades, it starts rotating due to reaction force of the water. The blades in the Kaplan turbine is also adjustable. From the runner blades, the water enters into the drop tube where its pressure energy and kinetic energy decreases. Actually here the kinetic energy is get covered into pressure energy, result in increased pressure of the water। तो आइए देखते हैं इसका वर्क कैसे होता है। यहाँ से पानी
केसिंग के थ्रू एंटर करता है और एंटर करने के बाद ये गाइड वेंस में धीरे धीरे अंदर की ओर जाने लगता है और इसमें एक्सियली डायरेक्शन में ये जाता है और जाने के बाद रनर से टच्ड होता है। रनर से टच होने के बाद रनर को रोटेट कराता है और रोटेट कराने के बाद वो क्या होता है, ड्राफ्ट ट्यूब से बाहर निकल जाता है। ठीक है। और ये जो रनर होते हैं वो रोटेट होने लगता है ये, लेकिन जो रनर का शेप होता है वो कर्व्ड शेप होता है जिसके ऊपर से पानी बहता है। ठीक है। और इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉफ्ट के थ्रू उसको जनरेटर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। Now, application of Kaplan turbine. The turbine is used in power generation, mostly electricity where water is available at low head and at high flow rate. इसका मतलब ये है जहाँ पे कम ऊंचाई पे वाटर हो और जिसका जो फ्लो रेट है पानी का वो बहुत ही तेज हो, ऐसे में हम लोग कैप्लान टर्बाइन का यूज़ करते हैं। यदि आपको इस वीडियो संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।